नमस्कार दोस्तों, वाणी हिंदी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज मैं हिंदी टीजीटी का पेपर लेके आई हूँ। जो आया हुआ पेपर है, आज इसको हम हल करेंगे। 125 क्वेश्चन होंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? ए 1912 में, बी 1914 में, सी 1916 और डी 1918। इसमें ए विकल्प सही होगा। भारत भारती का प्रकाशन 1912 में हुआ। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? ए कीर्ति पताका, बी चर्यापद, सी उक्ति व्यक्ति प्रकरण और डी वर्ण रत्नाकर। इसमें सी विकल्प सही होगा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है जो दामोदर शर्मा के द्वारा 12वीं शताब्दी में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, घोटक का तद्भव रूप क्या है? ए है, बी अश्व, सी घोड़ा और डी तुरंग। इसमें सी विकल्प सही होगा। घोटक का तद्भव रूप घोड़ा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है? ए य, बी मैं, सी रे और डी ले। इसमें ए विकल्प सही होगा। यह अर्ध स्वर है। अगला क्वेश्चन देखिए, देसिल बैना सब्जन मट्ठा, यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही? ए विद्यापति, बी अमीर खुसरो और सी अब्दुल रहमान और डी कवि गंग। इसमें ए विकल्प सही होगा। देसिल बैना सब्जन मट्ठा सबको अपनी भाषा अच्छी लगती है, ये विद्यापति के द्वारा कही गई उक्ति है। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है? ए मगही, बी कन्नौजी, सी मैथिली और डी अवधी। इसमें बी विकल्प सही होगा। पश्चिमी हिंदी की बोली है कन्नौजी। अगला क्वेश्चन देखिए, आसक्त का विलोम है? विरक्त, अनुरक्त, सी संसक्त और डी विभक्त। इसमें ए विकल्प सही होगा। आसक्त का विरक्त विलोम होगा। अगला क्वेश्चन, रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? ए रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, विश्वनाथ मिश्र ने, मिश्रबंधु ने और रामचंद्र शुक्ल ने। इसमें ए सी विकल्प सही होगा। रीतिकाल का अलंकृत नाम मिश्रबंधु के द्वारा और श्रृंगार काल विश्वनाथ के द्वारा दिया गया है और रीतिकाल नाम रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? ए राग दरबारी, बी गबन, सी झूठा सच और डी इन्हीं हथियारों से। इसमें सी विकल्प सही होगा। झूठा सच। अगला क्वेश्चन देखिए, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, मुंशी अयंगर, सी बाल गंगाधर खेर और डी काका साहिब कालेलकर। इसमें सी विकल्प सही होगा। बाल गंगाधर खेर राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं मितभाषी, ए मृदुभाषी, सी वक्ता और डी वाचाल। उसको वाचाल कहते हैं जो अधिक बोलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है? जन्मेजय का नागयज्ञ, अंधा युग, आधे अधूरे और तमस। इसमें सी विकल्प सही होगा। आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक है जिसमें महेंद्रनाथ और सावित्री मुख्य पात्र हैं। जन्मेजय का नागयज्ञ जयशंकर प्रसाद, अंधा युग धर्मवीर भारती, तमस बी शमसानी। अगला क्वेश्चन देखिए, सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है? ए गोदान, बी कर्मभूमि, सी रंगभूमि और डी कायाकल्प। इसमें सी विकल्प सही होगा। रंगभूमि का चर्चित पात्र है सूरदास और ये सभी उपन्यास गोदान, कर्मभूमि, कायाकल्प प्रेमचंद के लिखे गए उपन्यास हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं? ए तूतिए हिंद, बी तोताए हिंद, सी सितारे हिंद और डी सरहिंद। इसमें विकल्प सही होगा। तूतिए हिंद के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। सितारे हिंद राजा शिव प्रसाद को सितारे हिंद के नाम से जाना जाता है। अमीर खुसरो आदिकालीन कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, धन्य भारत भूमि सब रत्न की उपजावनी इस पंक्ति के लेखक हैं?
प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरणगुप्त। इसमें बी विकल्प सही होगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की पंक्ति हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और विनोबा भावे। इसमें बी विकल्प सही होगा, महात्मा गांधी पर केंद्रित उपन्यास है पहला गिरमिटिया, गिरिराज किशोर जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तन का, मन का, हृदय का और बुद्धि का। इसमें सी विकल्प सही होगा, कामायनी में श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। कामायनी जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया महाकाव्य है खड़ी बोली में, और जिसमें 15 सर्ग हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? ए आलोचना, बी खोज और सर्वेक्षण, सी कहानी और डी ललित निबंध। इसमें ए विकल्प सही होगा, नामवर के द्वारा लिखी गई रचना है। ये विधा है आलोचना, इसकी दूसरी परंपरा की खोज आलोचना विधा की रचना है नामवर सिंह की, डॉक्टर नामवर सिंह की। अगला क्वेश्चन देखिए, अन्य मनस्क शब्द का आशय है जिसका मन अपनी ओर हो, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, सी जिसका मन निर्मल हो, और डी जिसका मन केंद्रित हो। इसमें बी विकल्प सही होगा, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी अव्ययीभाव समास और बी द्विगु समास। इसमें बी विकल्प सही होगा, द्विगु समास है, क्योंकि पंच संख्यावाचक शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? ए हरिओद, बी रामनरेश त्रिपाठी, सी श्रीधर पाठक और डी राधाकृष्ण दास। इसमें सी विकल्प सही होगा, श्रीधर पाठक स्वच्छंदतावादी कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बिनु पग चले सुने बिनु काना, इनमें कौन सा अलंकार है? ए असंगति, श्लेष, रूपक, रोक्ति। ये प्रश्न ऐसा ही क्वेश्चन में आया हुआ था, ये गलत है। इसमें विभावना अलंकार है, जो विकल्प में नहीं है। विभावना बिना कारण के कार्य होना, जैसे बिना पग बिनु पंग चले, बिना पैरों के चला जा रहा है और सुना बिना कानों के जा रहा है, तो इसमें विभावना अलंकार है। ये क्वेश्चन बोर्ड के आयोग के द्वारा गलत माना गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है? ए सार्वभौमिक, बी सार्वकालिक और सी सार्वदेशिक और डी सर्वज्ञ। इसमें ए विकल्प सही होगा, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक कहलाता है। अगला क्वेश्चन, अतीन्द्रिय शब्द का आशय है? इंद्रियों की पहुंच से बाहर, बी इंद्रियों की रखवाली करने वाला, सी इंद्रियों का स्वामी, डी इंद्रियों के वंश में रहने वाला। इसमें ए विकल्प सही होगा, इंद्रियों की पहुंच से बाहर। अगला क्वेश्चन देखिए, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी और डॉक्टर भगीरथ मिश्र। इसमें बी विकल्प सही होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतनधारा का स्वाभाविक विकास है। बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्य कृति है? ए सुरेंद्र वर्मा, बी राम कुमार वर्मा, सी महादेवी और डी भगवती चरण वर्मा। इसमें ए विकल्प सही होगा, सुरेंद्र वर्मा का नाट्य कृति है सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका है? चित्रा मर्दुगल, प्रभा खेतान, ममता कालिया और नासिरा शर्मा। इसमें सी विकल्प सही होगा, ममता कालिया का उपन्यास है दुखम सुखम। अगला क्वेश्चन देखिए, कुटिल का विलोम है? जटिल, रूढ़, रज्जु, वक्र। इसमें सी विकल्प सही होगा, कुटिल का विलोम रज्जु। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद और द्वैतवाद। इसमें सी विकल्प सही होगा, विशिष्टाद्वैतवाद। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो कहलाता है?
अमृत, मृत्युंजय, अभयदान, अभय मुद्रा। इसमें बी विकल्प सही होगा, मृत्युंजय। प्रत्यय रहित शब्द है, प्रत्यय शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। मर्मज्ञ, वैज्ञानिक, कृपालु, अनुवाद। आलू प्रत्यय है, वैज्ञानिक प्रत्यय और अनुवादवाद प्रत्यय। इसमें ए विकल्प सही होगा, मर्मज्ञ में कोई प्रत्यय नहीं है। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता, प्रत्यय शब्द के बाद में और उपसर्ग शब्द के पहले। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम है दामोदर पंडित, बी कवि आशुंग, सी रोड़ा कवि और डी मेरुतुंग। इसमें डी विकल्प सही होगा, प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की रचना है। ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है? ए धौलपुर, बी सरगुजा, सी मथुरा और डी आगरा। इसमें बी विकल्प सही होगा, सरगुजा ब्रज भाषा का क्षेत्र नहीं है। आदिकाल को बीज वपन काल किसने नाम दिया? बीज वपन काल किसने कहा? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, हजारी महावीर प्रसाद द्विवेदी और भगीरथ मिश्र। इसमें सी विकल्प सही होगा, आदिकाल को बीज वपन काल कहा गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्द्र का विलोम होगा, आर्द्र मृत होता है, नम गीला, इसका विलोम होगा शुष्क। अगला देखिए, परुष शब्द का विलोम है अपौरुष, सरल, कठोर, कोमल। इसमें डी विकल्प सही होगा, कोमल। इसमें डी विकल्प सही होगा। तदीय समाज का संबंध किससे है? तदीय समाज का संबंध किससे है? केशव चंद्र सेन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा राम मोहन राय और ईश्वरचंद्र विद्यासागर। इसमें बी विकल्प सही होगा, तदीय समाज की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, जो मापा न जा सके इसका सही अर्थ है अमानक, अपिग्रह, अप्रिमेय और अतुल्य। इसमें सी विकल्प सही होगा, अप्रिमेय, जिसकी परिमाप न की जा सके। संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344 और अनुच्छेद 345 और डी अनुच्छेद 346। इसमें ये विकल्प सही होगा, अनुच्छेद 343। अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है? ए जैनेन्द्र, बी अज्ञे और सी डॉक्टर देवराज और डी प्रभाकर माचवे। इसमें ए विकल्प सही होगा, जैनेन्द्र के द्वारा लिखा गया है काल पुरुष गांधी की जीवनी है। साये में धूप काव्यकृति के रचयिता है रघुवीर सहाय, दुष्यंत कुमार, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती। इसमें बी विकल्प सही होगा, दुष्यंत कुमार की रचना है। अगला क्वेश्चन, गोकुलनाथ की रचना का नाम है 84 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल, सी चितई वार्ता और डी गोसाई चरित्र। इसमें ए विकल्प सही होगा, गोकुलनाथ विठलनाथ के पुत्र थे, इन्होंने 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता दो की रचना की है। किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? ए विद्यापति, बी भवभूति, सी नरसिंह मेहता और डी रविदास। इसमें ए विकल्प सही होगा, विद्यापति को अनेक नामों से मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, कवि कुलशेखर, खेलन कवि आदि नामों से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उपदेश रसायन के रचयिता हैं जिन दत्त सूरी, पी जिन धर्मसूरी और सी शालिभद्र सूरी और डी धनपाल। इसमें विकल्प सही होगा, जिन दत्त सूरी की रचना है उपदेश रसायन रास। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी रचना और रचनाकार सही नहीं है? कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी की रचना है, सईम करीटनी माखनलाल की सही है, हल्दी घाटी श्यामनारायण पांडे, रसवंती रामधारी सिंह दिनकर की है, दिनकर की रचना है, सियाराम शरण गुप्त की नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है जिसमें प्रत्यय नहीं लगा है? दर्शनीय निय प्रत्यय, दुर्गुण उपसर्ग लगा हुआ है, भिक्षुक उपप्रत्यय और कर्तव्य अप्रत्यय। इसमें बी विकल्प सही होगा, दुर्गुण। अगला क्वेश्चन देखिए, केशव कहीं न जाइए क्या कहिए, यह पंक्ति किस कवि की है?
ए केशवदास, बी कबीरदास, सी तुलसीदास और डी नरहरिदास। ये सी विकल्प सही होगा। केशवदास की नहीं, तुलसीदास की पंक्तियां हैं। आहन का विलोम होगा ए अवगाहन, बी तिरोभाव, सी विसर्जन और डी धन्यवाद। सी विकल्प सही होगा, आहन विसर्जन। निम्नलिखित में से कौन अर्थालंकार है? ए सलेश, बी यमक, सी वक्रोक्ति और डी रूपक अर्थालंकार है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? मतलब देशज शब्द कौन नहीं है? फराटा देशज शब्द है, अडियल देशज है, उच्चतर और घुमक्कड़। इसमें सी विकल्प सही होगा, उच्चतर देशज प्रत्यय नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सी रचना और रचनाकार का नाम सही नहीं है? फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल की है, मैं उस जनपद का कवि हूँ त्रिलोचन, सीढ़ियों पर धूं ये गलत है, सांसद से सड़क तक सुदामा पांडे। सीढ़ियों पर धूप रघुवीर शाही की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है? सिद्धांत संग्रह, अध्यात्म रामायण, महाभाष्य और अनुभाष्य। इसमें डी विकल्प सही होगा, वल्लभाचार्य की रचना है अनुभाष्य। किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? ए आजन, बी आगमन, बी आकर्षण और डी आदरणीय। इसमें डी विकल्प सही होगा, आदरणीय शब्द में आ उपसर्ग नहीं है, प्रत्यय लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? रुद्र स्वामी, बी श्री स्वामी और सी विष्णु स्वामी और डी निम्बार्काचार्य। इसमें सी विकल्प सही होगा, रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी के द्वारा की गई है। रामबक्स बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वर्थ है? सागर की लहरों पर, अप्रवासी की यात्राएं, पैरों में पंख बांधकर, मेरी यूरोप यात्रा। इसमें सी विकल्प सही होगा, पैरों में पंख बांधकर रामबक्स बेनीपुरी का यात्रा वर्थ है। निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? ए सुधा, बी इंदु, सी समन्वय और डी मतवाला। इसमें बी विकल्प सही होगा, निराला इंदु पत्रिका से संबंधित नहीं थे। इंदु जयशंकर प्रसाद की पत्रिका थी, सुधा समन्वय और मतवाला का संपादक मंडल में निराला थे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतेंदु की यात्रावर्त संबंधी कौन सी रचना लिखी? गंगा गया यात्रा, इलाहाबाद की यात्रा, गंगा पार की यात्रा और सरयू पार की यात्रा। इसमें डी विकल्प सही होगा, सरयू पार की यात्रा। अगला क्वेश्चन देखिए, विभत्स रस का स्थायी भाव है? ए शोक, बी विस्मय, सी जुगुप्सा और डी अद्भुत। इसमें सी विकल्प सही होगा, जुगुप्सा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंगद पैज की रचना किसने की है? ए नाभादास, बी धरणी दास और सी ईश्वरदास और डी मलोकदास। अंगद पैज की रचना ईश्वरदास के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा? डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी, बी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डी राहुल सांस्कृत्यायन। इसमें बी विकल्प सही होगा, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखा गया है हिंदी साहित्य का अतीत। अगला क्वेश्चन देखिए, अथवा व्याकरण की दृष्टि से है? ए संधि, बी उपसर्ग, सी अन्वय और डी अवयव। अवयव है ये, डी अथवा अवयव है जिसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते। शाकी किस कवि का काव्य संग्रह है? केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण और मलयज और ये विजयदेव नारायण शाही। इसमें डी विकल्प सही होगा, विजयदेव नारायण शाही का ये काव्य संग्रह है शाकी। अगला क्वेश्चन, संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बाबू श्याम सुंदर दास। इसमें ए विकल्प सही होगा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है संपत्ति शास्त्र। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरे का अर्थ है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। जगन्नाथ में कौन सी संधि है? ए वृद्धि संधि, बी अण संधि, सी स्वर संधि और डी व्यंजन संधि। जगन्नाथ में व्यंजन संधि है।
जगत धन नाथ, जगन्नाथ, जगन्नाथ। वीर रस का स्थायी भाव है। ए शोक, बी भय, सी उत्साह और डी निर्वेद। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। अगला क्वेश्चन देखिए, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, नंदुलारे वाजपेयी और डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी रचना और रचनाकार का युग्म सही नहीं है? काव्य निर्णय भिखारीदास की रचना है, बिल्कुल सही। रस रहस्य कुलपति मिश्र। रस विलास चिंतामणि। भाव विलास देव की रचना है। इसमें डी विकल्प असंगत होगा, भाव विलास देव की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? यात्रावर्थ, बी निबंध, सी रिपोर्टाज और डी डायरी। इसमें सी विकल्प सही होगा। लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान के द्वारा लिखा गया रिपोर्टाज है। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है लक्ष्मीपुरा को। अगला क्वेश्चन देखिए, शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है? नेमिनाथ रास, बी भरतेश्वर बाहुबली रास, सुमिति गणदास और जयमयंक जसचंद्रिका। इसमें बी विकल्प सही होगा, भरतेश्वर बाहुबली रास। फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है? ए रसप्रिया, बी रसाकेटक और सी रसिक प्रिया और डी प्रिया नीलकंठी। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है रसप्रिया, रसाखेटक और प्रिया नीलकंठी कुबेर नाथ राय के निबंध संग्रह है। अगला क्वेश्चन देखिए, साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है? षष्टम छठा, सप्तम सातवां, अष्टम आठवां, नवम नौवां। नौवां सर्ग साकेत का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है। साकेत महाकाव्य की रचना मैत्रीशरण गुप्त के द्वारा की गई है, जिसमें 12 सर्ग हैं और नौवां सर्ग इसका सबसे मार्मिक सर्ग है। उर्मिला के ऊपर इसमें लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? ए जीवनी, बी रिपोर्टाज, सी प्रगति और डी यात्रावर्थ। इसमें बी विकल्प सही होगा, रिपोर्टाज। अल्मोड़े का बाजार रिपोर्टाज विधा की रचना है। निम्न में से कौन सी रेखाचित्र विधा की रचना नहीं है? ए कटगुलाब, बी क्षण बोले कण मुस्काए, सी पुरानी स्मृतियाँ और डी रेखाएं बोल उठी। इसमें ए विकल्प सही होगा, रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है, कटगुलाब उपन्यास विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी शिलांकित करती है? शिलाओं पर लिखी गई हुई करती है? पाहुड़ दोहा, राम सिंह, राउलवेल रोड़ा कवि, प्राकृत केवल सिदंग और वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर। इसमें बी विकल्प सही होगा, राउलवेल रोड़ा कवि के द्वारा लिखी गई रचना है और जो शिलांकित है, जो जिसमें 7 भाषाओं के शब्द मिलते हैं। बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्धकथानक किस विधा की रचना है? ए जीवनी, बी आत्मकथा, बी उपन्यास, सी आत्मकथा और डी नाटक। इसमें डी सी विकल्प सही होगा, अर्धकथानक एक आत्मकथा है जो बनारसीदास जैन के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की करती है? राही मासूम रजा, अब्दुल्ला बिस्मिल्लाह, असगर वजाहत और मुद्रा राक्षस। इसमें बी विकल्प सही होगा, अब्दुल्ला बिस्मिल्लाह की रचना है, उपन्यास है, जिसमें बनारस के बुनकरों का वर्णन है। झीनी झीनी बीनी दरिया। अगला क्वेश्चन देखिए, उद्योग का सही संधि विच्छेद होगा? उद्योग का सही संधि विच्छेद ए विकल्प होगा, उत्धन योग। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता कौन है? ए रामानंद, बी कबीर, सी मतीराम और डी पद्माकर। इसमें डी विकल्प सही होगा, प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता पद्माकर हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार सही नहीं है? नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया की बिल्कुल पहल ज्ञान रंजन की पत्रिका है, तद्भव अखिलेश की बिल्कुल सही है और दस्तावेज रामचंद्र तिवारी की नहीं है, दस्तावेज विश्वनाथ प्रसाद की पत्रिका है दस्तावेज। डी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव है। कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव है एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये साफ नहीं दिख रहा है, इसमें रैदास होगा। प्रभु जी बड़ी फेमस पंक्तियाँ आप लोग सभी जानते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रैदास की पंक्तियाँ हैं। कलश का पर्यायवाची होगा जल, कुंभ, पात्र और उपस्का, इसमें बी विकल्प सही होगा कुंभ। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए न कि रंगमंच के लिए नाटक, किसका कथन है? आप सब इसको जानते हैं, ये जयशंकर प्रसाद का कथन है कि नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। चंद्रिका का पर्यायवाची है चंद्रहास, रजत, कुमुदी और स्वर्ण किरण, इसमें सी विकल्प सही होगा। सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तमस, बलना, अपने अपने अजनबी, बूंद और समूद, इसमें विकल्प भीषम साहनी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। भीषम साहनी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है तमस, जिसमें सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया है। प्रेम को पंथ कराल महा, तलवारी की धार पे धावनु है, यह पंक्ति के रचयिता हैं आलम, मतीराम, घनानंद और बोधा। ये बोधा की पंक्तियां हैं। बोधा ने प्रेम को तलवार की धार पर चलने के समान बताया है और धनानंद ने अतिशूधो स्नेह का मार्ग, इन्होंने धनानंद ने बहुत सीधा रास्ता बताया है प्रेम को, अतिशूधो। निम्नलिखित में से किस कवि को वंश का वाल्मीकि कहा जाता है? सरहप्पा, पुष्पदंत, शंभु और हेमचंद, इसमें सी विकल्प सही होगा शंभु को। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, यह किसने कहा? दुर्स्वामिनी, देवसेना, कार्नेलिया और मधुलिका, इसमें सी विकल्प सही होगा कार्नेलिया का कथन है अरुण यह मधुमेह देश हमारा। खेट कौतुकम किसकी रचना है? रहीम, रसखान, कवि गंग और दादू दयाल, इसमें ये विकल्प सही होगा रहीम की रचना है। समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रस और भयानक रस, इसमें सी विकल्प सही है शांत रस है और ये पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद की कामायनी से ली गई हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा उपन्यास एवं उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है? माँ बोझ मनु भंडारी बिल्कुल सही है, आवा चित्रा मर्दुगल सही है, तत्सम राजी सेठ बिल्कुल सही है, मुझे सूरज चाहिए सुरेंद्र वर्मा, ये सूरज नहीं चांद होगा, मुझे चांद चाहिए, यही विकल्प असंगत है, सूरज की जगह चांद होगा, मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है, डी विकल्प असंगत है। पाप और पुण्य के चित्ररंजन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? ए सामर्थ्य और सीमा, बी चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र और आखिरी दाव, इसमें बी विकल्प सही होगा चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। परमानंद शब्द में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय और डी सी विकल्प सही होगा कर्मधारय समास होगा। प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा, प्रत्यय धन एक, प्रतिधन एक, प्रतिधन एक और प्रत्यय धन एक, इसमें बी विकल्प सही होगा प्रतिधन एक। किस शब्द में ए उपसर्ग है? ए उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में, अभिमान है, अन है, अभाव, इसमें सी विकल्प ए और भाव। बिहारी हिंदी की बोली का नाम मगही है, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी, इसमें मगही होगा, बिहारी की बोली मगही। बिहारी हिंदी की बोली है, बिहारी हिंदी की बोली है, बिहारी हिंदी की 3 प्रमुख बोलियां हैं, मैथिली, भोजपुरी और मगही। पूर्वी हिंदी की अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी। सर्वेश दयाल सक्सेना की नाट्य करती है तिलचट्टा, बी शुतुरमुर्ग, सी अंधों का हाथी और डी बकरी, इसमें डी विकल्प सही होगा बकरी लड़ाई, ये सर्वेश दयाल सक्सेना की नाट्य करती है। निम्न में से कौन सा कथन है सत्य, कौन सा कथन सत्य नहीं है? संस्कृत में 3 वचन होते हैं सत्य है, हिंदी में 2 होते हैं सत्य है, हिंदी में 2 लिंग होते हैं सत्य है, में हिंदी की तरह 2 नहीं 3 होते हैं, जिसमें डी विकल्प है सत्य है।
अगला क्वेश्चन, उदय प्रकाश द्वारा लिखित कौन सी कहानी नहीं है? ए तिरिच, बी पालगोमरा का स्कूटर, सी पीली आंधी और दरियाई घोड़ा। इसमें सी विकल्प सही होगा। पीली आंधी प्रभा खेतान की रचना कहानी है। और तिरिच, पालगोमरा का स्कूटर, दरियाई घोड़ा उदय प्रकाश के द्वारा लिखी गई कहानियाँ हैं। यह पंथ बंधुता उपन्यास के लेखक हैं नरेश मेहता, प्रभाकर माचवे, भैरव प्रकाश गुप्त और रांगे राघव। यह पंथ बंधुता उपन्यास के लेखक नरेश मेहता हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विज्ञान गीता की रचना किसने की? ए व्यास जी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी केशवदास और डी चिंतामणि। इसमें विज्ञान गीता की रचना केशवदास के द्वारा की गई है। केशवदास की अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं कवि प्रिया, रसिक प्रिया और रामचंद्रिका आदि केशवदास की रचना है। निम्न में से कौन सा वार्णिक छंद है? मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। दोहा, चौपाई, सवैया और रोला। इसमें सी विकल्प सही होगा। वार्णिक छंद, सवैया एक वार्णिक छंद है, दोहा, चौपाई, रोला मात्रिक छंद है। अगला क्वेश्चन देखिए, सोपन का विलोम होगा। दिवास्वप्न, खुमारी, निद्रा और जागरण। जागरण होगा सोपन का विलोम। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छे की प्रीति बालू की भीति का भाव है। जिस प्रकार बालू की दीवार कमजोर होती है और छह लोग बालू की दीवार की भांति और छह लोगों का प्रेम अस्थायी होता है। सी विकल्प सही होगा। नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? कब तक पुकारो, रांगे राघव का, सैलूस और झूला नट, मैत्री पुष्पा और सेवा सदन प्रेमचंद का उपन्यास है। इसमें नटों के जीवन का वर्णन नहीं है, जीवन संघर्ष का वर्णन नहीं है। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? डॉक्टर गिरिशन, मिश्र बंधु और महावीर प्रसाद द्विवेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें बी विकल्प सही होगा। आदिकाल को प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने कहा है। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है। इस पंक्ति के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, सी निराला और डी सुभद्रा कुमारी चौहान। इसमें बी विकल्प सही होगा। मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां है, अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है। अगला क्वेश्चन देखिए, वागार्त पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? मुंबई से, वाराणसी, नई दिल्ली और कोलकाता से। वागार्त पत्रिका कोलकाता से प्रकाशित होती थी। अगला क्वेश्चन देखिए, हम विस्पाई जन्म के इस काव्य कृति के रचनाकार हैं। हम विस्पाई जन्म के इस काव्य कृति के रचनाकार हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, राम नरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण सर्वमानवीन और गोपाल सिंह नेपाली। इसमें सी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध है? ए उपमा के लिए, बी करुणा के लिए भवभूति, कालिदास उपमा के लिए, करुणा के लिए भवभूति, अलंकार के लिए भामा और वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र। इसमें डी विकल्प असंगत होगा। वक्रोक्ति के लिए कुंतक, वक्रोक्ति के लिए कुंतक प्रसिद्ध है। इसमें डी विकल्प सही नहीं है। वक्रोक्ति के लिए कुंतक प्रसिद्ध है। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? ए वल्लभाचार्य, बी मध्वाचार्य, सी हित हरिवंश और डी सूरदास। इसमें सी विकल्प सही होगा। हित हरिवंश ने राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया। अगला क्वेश्चन देखिए, अहेतुकी का शुद्ध रूप है। अहेतुकी का शुद्ध रूप है ए अहितुकी, बी अहेतुकी, सी वेतुकी और डी अभितुकी। इसमें बी विकल्प सही होगा, अहेतुकी। निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? मतीराम, बिहारी वृंद। इसमें बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए। शोकाकुल, बी सर्वोत्तम और सी वीर पुरुष और डी पाप और पुण्य। इसमें डी विकल्प सही होगा। महाप्राण, ध्वनियाँ, व्यंजन वर्ग
से किससे संबंधित है? पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, दूसरा और चौथा और पहला। इसमें सी विकल्प सही होगा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा शब्द व्यंजन महाप्राण होगा। पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण होगा। महाप्राण दूसरा और चौथा होगा। जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे कहेंगे सहमति, व्युत्पत्ति, प्रत्युत्पत्ति और सम्मति। इसमें सी विकल्प सही होगा। प्रत्युत्पत्ति। अंजू दीदी किस विधा की रचना है? ए कविता, बी नाटक, सी कहानी और डी उपन्यास। इसमें बी विकल्प सही होगा। अंजू दीदी एक नाटक है। अगला क्वेश्चन देखिए। न बहुत गर्म न बहुत ठंडा कहलाता है समशीत, समोष्ण, उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण। इसमें डी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में दलित आत्मकथा नहीं है। अपने अपने पिंजरे, झूठन, तिरस्कृत और मेरी असफलता। इसमें डी विकल्प सही होगा। मेरी असफलता आत्मकथा नहीं है, दलित आत्मकथा नहीं है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है शब्द, पद, ध्वनि और वाक्य। इसमें ये विकल्प सही होगा। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए। शिवराज भूषण में किसका विवेचन मिलता है? रस का, बी ध्वनि का, सी अलंकार का और डी औचित्य का। इसमें सी विकल्प सही होगा। अलंकार का। शिवराज भूषण में अलंकार का विवेचन मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन। कबीर किस शासक के समकालीन थे? ए हुमायूं, बी अकबर, सी सिकंदर लोदी और डी बहादुर शाह जफर। इसमें सी विकल्प सही होगा। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इस प्रकार दोस्तों हमने 125 क्वेश्चन किया है। कमेंट्स बॉक्स में बताना आपके 125 में से कितने सही हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अन्य किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।